हाँ जी, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एनेंटियोमेरिक विद मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो. सो व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, वी नीड टू टॉक अबाउट कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एनेंटियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो. तो चलिए लेट्स बिगिन. ऑप्शन ए हमें यहाँ पर आई मीन टू से हमें ए मॉलिक्यूल गिवन है एंड हमें देखना है कि 1, 2, 3 और 4 में से इसके साथ एनेंटियोमेरिक कौन सा है. वेल लेट मी टेल यू वन थिंग कि द स्टीरियो आइसोमर्स related to each other as non-superimposable mirror images उन्हें हम enantiomers कहते हैं. yes, तो मैं कहना चाहूँगी non-superimposable mirror images, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, enantiomer कहते हैं. आप P बनाइए, इसका मिरर, इसके सामने मिरर लगा दो, आपको ऐसा पी मिलेगा. अब इसको इसके ऊपर आप जब ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं, इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल बेसिकली. सो दिस इज एनेंशियोमर. अब हम अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं. सो एनेंशियोमर्स होते हैं, दे पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. किस में डिफर करते हैं? दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. सो अगर एक एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा. ठीक है, यहाँ पर हम इनकी RS नॉमेनक्लेचर करते हैं जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब अगर इस कंपाउंड में ऑप्शन ए में देखिए, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करूँ, सो मुझे यहाँ क्या मिलेगा इनिशियली, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये कार्बन है, यहाँ आ गया है मेरे पास में CH3, ठीक है, इन द प्लेन. ब्रोमीन चला गया है बैक ऑफ द प्लेन. ओके, हाइड्रोजन आ गया है अबव द प्लेन, बिल्कुल सही. और यहाँ पर है मेरे पास CH2 CH3. अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है. उसके बाद सेकंड नंबर देंगे CH2 CH3 को, बिकॉज इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच्ड है. थर्ड नंबरिंग इसको देंगे और फोर्थ इसको देंगे. तो इन अ वे अगर मैं बात यहाँ करना चाहूँ, सो देखिए इट इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन हमारा जो फोर्थ ग्रुप है, जो हमारा हाइड्रोजन है, इट इज़ अबव द प्लेन, जबकि फोर्थ ग्रुप को इट शुड बी बैक ऑफ द प्लेन. तो अगर फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है जबकि होना चाहिए बैक ऑफ द प्लेन, दैट मीन्स आर को रिवर्स कर देंगे और ये एस हो जाएगा. सो इट इज़ हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन. किसका एस कॉन्फ़िगरेशन है? ए का एस कॉन्फ़िगरेशन है. अब हमें 1, 2, 3 और 4 में देखना है कि इनमें से किसका आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. इस ए का कॉन्फ़िगरेशन है एस. अब हमें देखना है कि 1, 2, 3 और 4 में से आर का कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल कौन सा है. अगर मैं पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखूं तो यहाँ पर इसको मुझे थोड़ा सा ना रोटेट करना पड़ेगा. लेट मी डू दैट पर्टिकुलर रोटेशन. ये रोटेशन करते हैं, ये यहाँ शिफ्ट है, ठीक है, और इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं. तो जब हम करेंगे तो देखो ये कार्बन आया, यहाँ आ जाएगा हमारा ब्रोमीन. हाइड्रोजन जो है ना बेटा, वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, बैक ऑफ द प्लेन. हमें लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को बैक ऑफ द प्लेन ही रखना है, ठीक है, तब हमारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी आ जाएगी. ये है C2H5. ओके राखी मैम, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 एज इट इज़ है. अब आप देखो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 बेसिकली. ठीक है, क्लियर हो गया. तो अब आप यहाँ पर घुमाइए, इट्स 1, 2 एंड 3. अब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही रहेगा, बिकॉज हमारा फोर्थ द लोअर प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो बैक ऑफ द प्लेन है. ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. हाँ जी राखी मैम. सो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है दैट मीन्स इट इज हैविंग आर कॉन्फ़िगरेशन. हमारे मॉलिक्यूल ए की कॉन्फ़िगरेशन एस है और इसकी आर आ रही है. सो एस मिरर इमेज लगाएंगे तो आर आएगी. सो दीज आर इनेंशियोमर्स टू ईच अदर. सो ऑप्शन 1 तो इनटू द पॉकेट है. अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन के बारे में यहाँ देखते हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैक ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पर आप देखिए ब्रोमीन को 1 नंबर देंगे, ठीक है, 2 नंबर देंगे इथाइल को, 3 नंबर देंगे मिथाइल को, 4 नंबर देंगे हाइड्रोजन को. तो अब आप यहाँ पर देखो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट, एस. ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया एस. अब यार एस का एस ये तो आइडेंटिकल हो गया, एनेंशियोमर तो नहीं हुआ. अब थर्ड ऑप्शन में हमारा हाइड्रोजन इन द प्लेन है, तो इसमें हमें जुगाड़ करना पड़ेगा. क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? रोटेट कर देते हैं. लेट्स रोटेट इट.
तो रोटेट करने के बाद हमें क्या यहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रोमीन अब हमारा आ गया है टूवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया है बैक ऑफ द व्यूअर, ठीक है। यहाँ है मेरा C2H5 वाला ग्रुप, ओके, और यहाँ है मेरा मिथाइल ग्रुप। तो अब आप यहाँ पर देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट इन द राइट आंसर कैटेगरी। फोर्थ वाले को देख लेते हैं। हाइड्रोजन बैक ऑफ द प्लेन ही है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रोमीन को 1 नंबर देंगे, इथाइल को 2 नंबर, मिथाइल को 3 नंबर, हाइड्रोजन को 4 नंबर। घुमाइए इसको, तो यहाँ पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। इसकी भी एस कॉन्फ़िगरेशन है। हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए था 1, 2, 3 एंड 4 में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, क्योंकि मेन मॉलिक्यूल जो हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है ए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। सो वी वांट अ मॉलिक्यूल हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। So option number 1 is the right answer to the question. I hope you understood this particular question in a very better manner. Thank you so much.